मैं दास हूं, मैं शिव। दासत्व क्या होता है, साधुत्व क्या होता है, एक बड़ा गोपनीय चीज। अतीत हमारा गुरु है, वर्तमान का जन्म अतीत से होता है, अतीत से वर्तमान का जन्म होता है। अभी मैंने बताया निषाद राजगुह भगवान श्री रामचंद्र जी के एक मित्र हैं, जिस गुरुकुल में भगवान श्री रामचंद्र जी पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राजगुह की शिक्षा विद्या अध्ययन हो, वहां ये भी शिक्षा प्राप्त की। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले, सुमंत्र जी को आदेश था, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का, सुव्यवस्थित इनको वन में छोड़ आओ। प्रथम वास तमसाई नदी के तट पर हुआ, दूसरा गोमती, तीसरा शई नदी के पास। इसके पश्चात निषाद राजगुह का जहां स्थान था श्रृंगवेरपुर, अर्थात गंगा जी के पास आ गए भगवान श्री रामचंद्र। निषाद राजगुह को सूचना मिला कि हमारे मित्र आ रहे हैं, राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं, हमारे स्वामी आ रहे हैं। निषाद राजगुह ने जब राम का नाम सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उद्देश्य नहीं जाना अभी निषाद राजगुह की कारण क्या है। आने की सूचना से निषाद राजगुह के मन आनंद से भर गए। जब भगवान के पास आए निषाद राजगुह, मिले, साष्टांग दंडवत किए, चरणों में गिर गए। भगवान राम ने अपने मित्र को देख करके आनंद, हृदय पुलकित हुआ, मित्र को उठाकर गले से हृदय से लगाए। उसके बाद समाचार होने लगा, मित्र निषाद राजगुह ने राम से प्रश्न किया कि प्रभु, कौन सा हेतु है कि आप तीनों साथ में, लक्ष्मण भैया, ये माता, ये जगदम्बा, आप तीनों क्या कारण है? सुमंत्र जी साथ बड़े प्रसन्नता की, ऐसा लगा राम के मन में कोई दुख है ही, कोई न शोक है न कोई संतोष। मित्र, मेरा सौभाग्य है पिता के आदेश का पालन करने, पिता के वचन को प्रमाण देने के लिए प्रमाणित भाई भरत को राज्य और पिता के वचन को प्रमाण देने के लिए मैं लक्ष्मण अपने भार्या के साथ 14 वर्ष वन में बिताने आया हूं।
जब वन की बात निषाद राजगुरु ने सुने तो उनकी वाणी बंद हो गई। वन में 14 वर्ष बिताने, क्योंकि आप तो सबके प्राण हैं, वेद के आत्मा है आप। महर्षियों का चिंतन है आप, ज्ञानियों का ज्ञान और विद्वानों की विद्वता है आप। आपसे कौन सी त्रुटि हो गई कि आपको महाराज ने बल दे दिया? बहुत दुख निषाद राजगुरु को हुआ। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी समझाए, ऐसे ही होने वाला, चिंता न करो, विधि का लेख कटता नहीं, विधि का लेख होकर ही रहता, ऐसा ही विधान। मित्र रो नहीं, हर इंसान अपने कर्तव्य में बंधा है। परिस्थिति आने के बाद भी प्राणी को कर्तव्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार निषाद राजगुरु से वार्तालाप हुआ। निषाद राजगुरु को फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से समझाए, शांत ना मिला, धैर्य। उसके बाद सुमंत जी महाराज से भगवान राम ने कहा, तात जी आप तो धीर हैं, आप विद्वान हैं, पिता की समान हैं, जाकर पिताजी से कह देना कि चिंता न करें, 14 वर्ष का वनवास बिताकर मैं आऊंगा, फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा, फिर मैं आपके चरणों का दर्शन करूंगा। मेरा सौभाग्य है आपके वचन पालन करने में, मेरा सौभाग्य है आपके वचन पालन करने का अवसर मिले। माता कौशल्या और सारी प्रजाजनों से समझा करके लिए सुमंत जी को भगवान राम अनेकों प्रकार से समझाया। कह देना, सुमंत जी भगवान राम की इस बात को सुनकर रो पड़े। हे प्रभु जी आप क्या करें, क्या करें आप सहज में इस बात को उठा डालें। आप स्वतंत्र हैं, आप तो प्रभु हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपको कहना सहज है, लेकिन आप मेरी वेदना को तो समझिए। कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मैं जाऊंगा? रथ बहुत कहने के बाद सुमंत जी राम के आदेशानुसार अपने रथ की दिशा अयोध्या की ओर करें। रथ क्यों है राम तन हेरी हेरी नाही, देखिन साध विषाद भार शीश दून पछताई। रथ क्यों है राम। सुमंत जी ने जब रथी को अयोध्या की ओर घुमाए, है अथार्थ घोड़े अयोध्या की ओर जब चले, कुछ दूर जाकर के घोड़े फिर मुड़ गए और राम के सौंदर्य, राम के सूरज, राम के रूप को देखने लगे।
आंखों से आंसू गिर रहे हैं, घोड़ों की आंख से आंसू गिर रहे हैं। हेरी हेरी देख देख कर हिनाही घोड़े हिनहिना रहे हैं, अपने भाषा में कुछ कह रहे हैं। देख निषाद विषाद मां शीश धूनि पछताई। घोड़ों की ऐसी दशा देख करके निषाद राज गुह अपने हाथ को मस्तक पर रख करके सोच में पड़े। हाय विधाता, एक क्या आप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देख निषाद विषाद भा शीश धूनि पछताई, सर पीट पीट कर रो रहे हैं। धन्य है आपका लेख, धन्य है आपका लेख प्रभु। इन पशुओं के अंदर भी प्रभु के शरण के प्रति इतना प्रेम। जासु वियोग विकल पशु से, प्रजा मातु पितु जी यही कैसे। हे विधाता, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशु तक विकल हो गए, जिसके पुत्र होंगे उनकी क्या दशा होगी। जिस प्रजा के ये राजकुमार होंगे उन प्रजा की क्या दशा होगी। जिस गुरु के शिष्य होंगे उनकी क्या दशा होगी। जिस माता का ये संतान होंगे उस मां की क्या दशा होगी। जिसके वियोग में पशु भी विकल हो रहे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी यही कैसे। वो मां कैसे रहेगी, वो पिता कैसे जिए। पर बस राम सुमंत पछाए, सुरसरी तीर आप पहियाए। फिर निषाद राजगु मन में सोच सोच कर पश्चाताप कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा, ये रोने का समय नहीं। फिर कंधों को पकड़ करके तात्री सुमंत जी से कहते, आप तो धीर वीर हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट के श्रेष्ठ मंत्री हैं, हमें कर्तव्य पालन में आप रोकिए। जाइए, आप अवध को जाइए, जाइए। बरबस राम जबरदस्ती सुमंत जाना नहीं चाहते। एक कह रहे हैं कि बल्कि अयोध्या में न जाकर बल्कि आपके साथ साथ चलूं, आपके साथ दुख उठाने में भी आनंद है, आपके साथ कंकड़ीली पथरीली आतप बात को सहने में भी आनंद है। इसलिए हमें न लौटाए। रामचंद्र जी ने बरबस जबरदस्ती सुमंत जी को लौटाए। जाइए, हर इंसान अपने अपने कर्तव्य में बंधा है। आप अपने कर्तव्य का पालन करें और हमें अपने कर्तव्य पालन में
हमें आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कर्तव्य पालन करके पिता का, प्रजा का दर्शन। राम की वचनों को सुनकर सुमंत जी का विह्वल हो गया। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप पहियाए। सुमंत जी को पठाने के बाद फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने गंगा तट पर सुरसरी देव नदी गंगा जी के पास आए। माझी को देख रहे हैं, मल्लाह को देख रहे हैं। कोई मल्लाह दिखे तो मैं गंगा से उस पार जाऊं। चिंता किस बात की? मल्लाहों का राजा, निषादों का राजा, जहां निषाद राजपुर विद्यमान है। फिर उन्होंने केवट को बुलाया, केवट को संदेश दे। अरे वहां क्या कर रहा है? भगवान आए हैं, प्रभु आए हैं, आओ जीवन का लाभ ले लो। उस समय प्रभु ने केवट से भी कहा, हाँ जरूर हमें उस पार जाना है। मांगी नाव, मांगी नाव, न केवट आना। केवट ने जब भगवान के छवि को देखा, उस नाव पर से इशारा करता है, नहीं मैं नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु आपके मर्म को मैं जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। अरे जिसके मर्म को शिव ने नहीं जाना, शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जास गुण, कर ही निरंतर गान। जिसके महिमा को से अनंत भगवान शेष नाग नहीं जाने, अविनाशी स्वरूप परमात्मा शिव नहीं जाने, सरस्वती गणेश जी नहीं जाने। वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते। एक केवट कह रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या जानता हूं? मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज को वस कहीं, मानुष करनी मूर्ख कछुआई। आपके चरण का प्रताप मैं सुनाऊं, चरण कमल रज को अस कहीं। किसी ने आपके चरण कमल के महात्म को बताया है, मैं सुनाऊं, ये नहीं हो सकता। चरण कमल रज, आपके चरण में जो रज धूलि लगा है, मैं इसके प्रताप को सुनाऊं। चरण कमल रज को वस कहीं, मानुष करनी मूर्ख छुअहि। आपके चरण में कुछ गुण है, रस
छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मैं सुना हूं पत्थर से नारी बना देने वाला कोई आपके अंदर गुण है? जब आपके शरण रज के प्रभाव से पत्थर जब नारी बन सकती है, तो हमारी काठ की नौका है। आप ही बताओ स्वामी, वाहन तेन काठ कठिनाई, एक पत्थर से कठोर तो नहीं है, पत्थर से कमजोर है। जब आपके शरण के प्रभाव से जब पत्थर नारी हो जा सकता है, तो हमारी काठ की नौका, इसमें भी कोई जादू मंत्र लग जाए कौन जाने। एक कठोर तो है नहीं। पाहन तेन काठ कठिनाई, पत्थर से कठोर काठ की नौका नहीं है। कहीं नारी बन गई तो हमारी रोजी रोटी मार दी जाए। नहीं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। जाओ प्रभु पार अवसि गाचहूं, चरण सरोज पखारन कहूं। अगर आप गंगा जी को पार करना, गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, आपको चरण धुलवाना पड़ेगा। भक्त की चतुराई, भक्त का स्वभाव, भक्त और भगवान का विनोद है गुहतम प्रेम। अगर आपको गंगा से पार जाना है, तो अगर जाना चाहते हैं तो आप अपने चरण को धुलवा लीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहियो। हम उतराई भी नहीं चाहते, केवल अपना पैर धुलवा लीजिए। उतराई मंदिर जी हम पार कर देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहियो। मुहि राम राउर यान दशरथ, शपथ सब साची कहियो। बरु तीर मारे लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। लक्ष्मण जी के मन में क्रोध आ रहा है कि विलंब कर रहे हैं, हम लोगों को जानते नहीं, हमें जानते नहीं। उनकी आंखें लाल होती हैं। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया यहाँ आपका बस नहीं चलेगा, ये मेरा घर है। यहाँ आपका पर तीर मारे लखन पे। हे लक्ष्मण जी प्रभु भले तीर मार कर मेरा जान ले ले, लेकिन ये मेरा घर है। बिना आपके चरण को पुकारे मैं गंगा से पार नहीं। बरु तीर मारे लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास, हे तुलसीदास जी के नाथ, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे कृपालु, हे कृपा के सागर, हे भक्त वत्सल भगवान, हम पार नहीं करेंगे। सुन के वच के पैन, प्रेम लपेटे अटपटे।
बिहसे करुणायन बोल चितई सिय लखन तन। केवट के अटपट वचन सुनकर के भगवान रामचंद्र जी अत्यंत आनंद। भक्त के इस भाव, भक्त के इस प्रेम को देख करके भगवान को बहुत आनंद आया। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ऐसा अटपट प्रेम, अटपट प्रेम का मतलब जो जिस प्रेम को सब लोग न समझे, जो प्रेम अनिवर्चनीय हो, जो प्रेम अकथनीय हो, जिस प्रेम में संसार का गंध न हो, जिस प्रेम को ब्रह्म और आत्मा ही जाने, भक्त और भगवान जाने, इस प्रेम का नाम है अटपट प्रेम। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा, करुणा के हर भगवान अत्यंत आनंदित मुस्कुराकर कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नावन जाई। आन बेगी जल पाय पखारू, होत विलंब उतार नहीं पारू। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भक्त वत्सल भगवान, आनंद कंद भगवान, कृपा सिंधु भगवान, शरणागत वत्सल भगवान ने मुस्कुराकर बोले कि भैया केवट आओ आओ, मनुष्य के मेरे पैर को पखार लो और हमें आगे बढ़े। आन बेग जल पाए पखारू, शीघ्र जल लाओ, मेरे पांव को पखारो और हमें आगे बढ़ने दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई केवट कर राम निहोरा, किए भूमि तिहु पगहु तिथोरा। तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका एक बार नाम स्मरण करने से उतरहि नर भव सिंधु अपारा, जिसका एक बार नाम लेने से जीव संसार सागर को पार कर जाता। वही रघुनंदन, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र, सूर्यवंश के पताका, सूर्यमणि भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से निगोरा कर रहे थे। सोई केवट कर राम निहोरा, जिसने 3 फाल में भी पृथ्वी को, जगत को, इस ब्रह्मांड को छोटा बना दिया, वो राम आज केवट के आगे हाथ जोड़कर निहोरा कर रहे। देख रही हो महादेवी, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज से कहा, देख रहे भारद्वाज, ओ भगवान आज भक्त के सामने आकर कैसे भगवान भक्त को आनंद दे रहे। सोई केवट कर राम निहोरा, किए भूमि तिहु पगहु तिथोरा। केवट राम रजा यशु पावा, पानी कठ
कठवता जल भरी लावा। राम रजायसु, राम का आदेश जब केवल पाया अत्यंत आनंद। सुरसरी के तट पर गया, कठवता में जल भरा, जल ले आया। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता जल भरी लावा। हाथों से कठौता में जल भरी कर भगवान के चरण के नीचे बैठ गया। भगवान के चरण के नीचे बैठ गया। पहले तो चरण पखारना तो दूर, बड़े गौर से भगवान के चरण को देखने लगा। इसी चरण को भगवान सदाशिव अपने हृदय में सदा विद्यमान रखते हैं। केमठ, आज तुम्हारा जीवन धन्य हुआ, देख ले इस चरण को, बसा ले अपने हृदय में इस चरण को। पानी कठौता जल भरी लावा। कठौता में पानी भर करके प्रभु के चरणों के नीचे बैठ गया। भगवान के चरण को पकड़ करके चरण को उठाकर कठौता में रखा। अहो भाग, धन्य भाग है आज की। गंगा जी ने जब इस चरण को देखी, इनकी क्या दशा हुई। पद नख नीरखी देव सरी हरसी, सुन प्रभु बचन मोहमति करसी। जिस समय भगवान का शरण कठौता में पड़ा, गंगा जी के जल में पड़ा, उस समय गंगा जी ने भगवान के चरण को देखा, बहुत प्रसन्न। इसी चरण से मैं निकली हूं, ये हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं। इसी चरण से मेरा जन्म हुआ। पद नख निरखी देव नदी गंगा, देव सरी देव नदी गंगा। इस भगवान राम के शरण को देख करके अत्यंत हर्ष। लेकिन सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। भगवान राम के वचन को सुनकर गंगा जी को मोह हो गया कि काश वो हमारे पिता होते, वे प्रभु होते। तो जिसने अपने तीनों कद से इस ब्रह्मांड को छोटा बना दिया, तो मुझे लागने में कौन सी। फिर केमठ से निहोरा करने का प्रश्न कहा। ऐसा लगता है कि वे ये नहीं है। मोह हो गया गंगा जी को। सोनि प्रभु बचन मोहमति करसी। हरि माया बलवंत भवानी, मोहन जाहि कवनेश ज्ञानी। ज्ञानी विज्ञानी लोग भी हरि की माया से मोहित हो गए। फिर केमठ ने भगवान के चरणों को गौर से देखा, चरणार बिंदु को मन में बसाया। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद के साथ, उमंग के साथ, अति आनंद उमंगी अनुरागा, अनुराग पूर्ण होकर भगवान के चरण पखारने। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण को पखारा।
बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, इसके समान भाग्यशाली पुण्य आत्मा कोई नहीं। आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक पत्नी के साथ भगवान के चरण को पखार कर अपने दुपट्टे से भगवान के चरण को पोंछकर चरण रज को लिया। चरणोदक पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार पीतर पार करी, प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। पद पखारा, चरणोदक लिया भगवान का, अपने तर गया, अपने पितरों को था। फिर भगवान को आनंद पूर्वक प्रेम पूर्वक नाव में बैठाया, पीतर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। इसके बाद केवट ने भगवान को नाव पर बिठा करके आनंद पूर्वक सौभाग्य संपन्न होकर अपने को धनवान समझकर कि आज मेरे घर भगवान आ गए, आज मैं भगवान को पार लेकर जा रहा हूं, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। उस पार ले उतरी ठाड़ भय सुर रेता, उतरी ठाड़ भय सुर रेता, सिय राम गुहलखड़ समेता। गंगा की उस पार उस तट पर लक्ष्मण और सीता के साथ केवट के साथ भगवान गंगा के इस पार आ गए। श्री राम को लखन समेत रामचंद्र जी निषाद राजगुरु के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सीता के साथ इस पार आ गए। फिर क्यों? अब बिछड़ने का समय आ गया। क्यों? ने सोचा कि अब तो मैं धनवान था, लेकिन अब तो गरीब होने जा रहा हूं। क्योंकि आनंद तो आनंद हमारे मन में था, लेकिन अब यहां से प्रभु निकलेंगे, अब ये चरण फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए विकल होकर केवट उतरी दंडवत किन्हा, उतर करके केवट नाव से फिर भगवान के चरणों में साष्टांग पड़ गया कि अब प्रभु ये न जाने दर्शन फिर इस चरण का होगा कि नहीं। फिर देखने को मिलेगा। हे आंखें देख लो, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु से पूछे यही नहीं कछु दिन। केवट उतर करके भगवान के चरणों में साष्टांग गिर पड़ा, उठ नहीं रहा। उठाए भगवान, संकुचित हो गए। किस बात से? प्रभु से पूछे यही नहीं कछु दिन, हमने कुछ नहीं दिया। अरे भाई, जो परिश्रम करता है उसका मजदूरी भी तो होगा। कुछ नहीं है पास, वन में आए हैं भगवान, संकट क्या हुआ? यही यकीसिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित
चित उतारी। पति के हृदय की बात को समझने वाली जगदम्बा जननी जान समझ गई कि प्रभु संकुचित हो रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं। अपने हाथ में जो मणि का मुद्रिका था निकाल करके मैया स्वामी रामचंद्र जी को दे, प्रभु दे भैया क्यों दे कहे कृपालु। हाथ बढ़ाते हुए केवट के हाथ में हाथ दे रहे हैं भैया क्यों कहे कृपालु ले उतराई केवट शरण गहे बुलाई। भगवान ने कहा केवट भैया इसको ले लो, इसमें मेरे पास यही है। केवट ने जब भगवान को मुद्रिका देते देखा रो पड़ा, विकल हो गया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। ये क्या दे रहे हैं प्रभु, ये हमें क्या दे रहे हैं? कहूं कृपाल ले उतराई केवट शरण गहे कुलाई। विकल होकर चरण को पकड़ लिया, हाथ जोड़ा। आपके शरण के दर्शन से ही बड़ा कोई फल है जगत में? आपके इस दिव्य अद्भुत स्वरूप के दर्शन से ही बढ़कर कोई फल है क्या? कोई मुद्रा है क्या? नाथ आज में काह न पावा मिटहि दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? अथाह सब कुछ मिल गया। हमारी दरिद्रता मिट गई, हमारी क्षुद्रता मिट गई, हम निर्मल हो गए। मिटे ही दोष, हमारे दुख मिट गए, हमारे दोष मिट गए। नाथ आज में काहन पावा मिटे ही दोष दुख दारिद्र दावा। आज हमारा सब कुछ मिट गया, दोष मिट गया, दरिद्रता मिट गया। कीर्ति बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अभी नहीं, अभी जाइए भगवान प्रभु, जाइए लूंगा। आप फिरते समय हमको आप जो कुछ भी दे देंगे प्रसाद समझकर मैं लूंगा। आप इसमें संकट में हैं, दुख में हैं, मैं आपका सेवक हूं और सेवक का कर्तव्य है प्रभु का साथ दुख में देना। ये लेने का समय नहीं भगवान, ये देने का समय। मुझे मिल गया, आप लौटिएगा, आप जो कुछ भी देंगे उसे मैं प्रसाद समझूंगा। अनुरागपूर्ण, भक्तिपूर्ण, प्रेमपूर्ण बातों को सुनकर भगवान रामचंद्र जी अत्यंत आनंद, बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं केवट कछुले। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया नहीं केवट कछुले। विदा किए कृपा यतन विमल भगति पर दे। बहुत किए भगवान रामचंद्र जी,
लक्ष्मण जी भी जगदम्बा भी केवट नहीं लिया, नहीं केवट कछुले विदा किए कृपा तन कृपा के घर भगवान केवट को विदा करते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, विमल भक्ति, अपने चरणों की निर्मल भक्ति, जिस भक्ति को मुनि लोग भी जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके भी नहीं पाते। मिल गया केवट को, जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया, जो करना था कर लिया। विमल भगति विदा किए कृपायतन, विमल भगति बर दे, निर्मल भक्ति का वरदान दी। अब इस समय गंगा तट के इस पार आ गई भगवान राम ने सोचा, अब यहां से मैं अपने कर्तव्य पालन को जा रहा हूं। मां गंगा का दर्शन फिर आगे कब होगा, कहां, लेकिन यहां से मैं अपनी यात्रा को कैसे आरंभ करूं। मंजन करी तब रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा। स्नान किए गंगा जी के निर्मल जल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सीता स्नान। पूज पार्थिव, पार्थिव अर्थात अपने भगवान शिव की पूजा, शिव का मानसिक पूजा, शिव की पूजा, शिव को नमस्कार करना, भगवान शिव की मानसिक पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। मंजन करी तब रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायो माथा। प्रणाम करते, पूजा करते हैं भगवान से। इधर जानकी जी क्या करती है, सिय शूर सरही कहूं कर जोरी, मात मनोरथ पुरी उबमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो मैं पूजा तोरी। इधर जगदम्बा जानकी बगल में माता गंगा की पूजा करती है, मांग रही है, मैया हमें आशीर्वाद दो। हे गंगा मैया, हे पतित पावनी, हे त्रिपद गामिनी, हे माता हमें आशीर्वाद दो। पति के साथ, देवर के साथ मैं सकुशल अयोध्या लौटूं, फिर आकर के मैं तुम्हारा दर्शन करूं। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भाई तब विमल बारी बरबानी। प्रेम में, आनंद में, विनय युक्त माता सीता के वचन को सुनकर गंगा से आवाज आई। गंगा जी बोल पड़ी, जानकी तुम मेरा विनय कर रही हो, तुम लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। जानकी तुम मेरा विनय, सभी लोकपाल तुम्हारे चरणों में अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। जानकी, यमराज आदि सभी लोकपाल तेरे चरणों के दर्शन किया करते हैं। लोकप हो ही बिलोक तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। सभी अष्टसिद्धियां, अणिमा गरिमा लघमा आदि सिद्धियां, नव निधियां भी हाथ जोड़कर तेरे चरणों में
सदा विराजमान रहती है जानकी। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दिन बढ़ाई। तुमने जो हमारी विनय की, हमारी प्रभुता बढ़ी। जगत में मैं आनंद, मैं वंदनीय हूं। तेरे पूजा से मेरा धन, मेरा मान बढ़ गया। तूने हमारे मान को बढ़ाया। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्ह मोहि दिन बढ़ाई। हमारी प्रभुता बढ़ी, मान बढ़ गया। बड़े लोग अगर छोटे का अगर मान कर दे तो उसका सम्मान अधिक हो जाए। जगदम्बा जगत जननी है, जगत माता। आशीर्वाद है सीता को इस मांग का प्रमाण देने के लिए। कहती है माता गंगा कि मैं तुझे दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो ये मांग व्यर्थ है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहि जग छाय। जानकी जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूं। पति और देवर के साथ तुम कुशल आप तुम लौट आओगे अयोध्या में, कुशल कौशला आए। पति के साथ, देवर के साथ तुम कुशल से लौट आओ अयोध्या में। पूजे ही मनोकामना, तुम्हारी मनोकामना से तेरा सुजस, तेरा कीर्ति सूर्य के समान जगत में प्रकाशित हो। आशीर्वाद है ऐसा माता गंगा ने जानकी को आशीर्वाद। देख रहे थे इससे क्या शिक्षा मिला आप लोगों? गंगा में आज लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा आपसे बात नहीं करती। एक कैसी आत्माएं हैं, कैसा भाव है इनका, कौन सा गुण इनके अंदर है? गंगा बात कर रही है, आशीर्वाद देती है। निर्मल मन है माता का, पवित्र मन है माता, सदाचारिता है मां के अंदर, शिक्षता है, विनम्रता। आपके अंदर भी अगर विनम्रता हो, शिक्षता हो, भक्ति हो, आपसे भी मां गंगा बात करेगी और आपका भी मनोकामना से। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान